जब मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया तो अपना नाम देखा तो 5 मिनट के लिए तो मैं शॉक था। मैं ले गया हुआ था ट्रक के साथ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे असाइन की जाएंगी मैं अपना बेस्ट दूंगा सर्व करने के लिए। इससे पहले जब आप कामयाब नहीं हुए, कभी माइंड में आया कि छोड़ो किसी दूसरी फील्ड में जाते हैं? थोड़ा सा निराशा ज़रूर होती थी, पर छोड़ा नहीं, मन नहीं करता था छोड़ने का। ये मेरा चौथा प्रयास है जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 272 हासिल किया है। कभी मैं नहीं कर पाया, जब कभी मैं अनसक्सेसफुल रहता था किसी अटेम्प्ट में तो फैमिली साथ रहती थी हमेशा। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पक्का हो जाएगा। मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ तो मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी डिफरेंट एग्ज़ाम्स की। एक ग्रां दा उठी है बच्चा, असें इस चीज़ की दिक्खेआ नहीं हा, कदें सोचेआ भी नहीं हा ये भी साढ़े कुछ कन्नै हो। हमेशा मुझे शौक़ था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं और सर्व करूं अपनी कंट्री के लिए। काफ़ी इंस्पायर होता था अपने गांव के लोगों से जो फोर्स में सर्व कर रहे हैं। उधमपुर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व के क्षण हैं, क्योंकि मेरे साथ उधमपुर के रामनगर तहसील के तनाल गाँव के रहने वाला एक बेटा जिसने CAPF का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करा है और असिस्टेंट कमांडेंट जो बनने जा रहे हैं। और परिवार की बात करें तो परिवार में इस समय खुशी का माहौल है। मेरे साथ मनोज कुमार जी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि आर्मड पुलिस फोर्स में जो है वो ज्वाइन करें, एज ए ऑफिसर जो ज्वाइन करें, और इस बार इनका जो सपना है वो साकार हुआ है। मनोज जी, बहुत बहुत मुबारक हैं आपको कि आपका जो सपना है वो साकार हुआ है। मुझे बताएं कब से आप ये प्रयास कर रहे थे और इस बार आपको सफलता हाथ लगी है तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले थैंक यू सर। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं गांव तंदाल से हूँ और ये मेरा चौथा प्रयास है जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 272 हासिल किया है। और मैं एज ए असिस्टेंट कमांडेंट सर्व करूँगा इन CAPF। काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये जो सफलता है ये काफ़ी प्रयासों के बाद मिली है। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। पिछले 3 अटैम्प्ट में मैं कुछ मार्क्स से रहता रहा। तो मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे इस मेरी पूरी जर्नी में। मैं सबका दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। और हमेशा मुझे शौक़ था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं और सर्व करूं अपनी कंट्री के लिए। काफ़ी इंस्पायर होता था अपने गांव के लोगों से जो फोर्स में सर्व कर रहे हैं। पर्टिकुलरली उधमपुर से देखें तो हमारे यहाँ नॉर्दर्न कमांड है, तो हमेशा आर्मी को देखा है, BSF को देखा है, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता था मैं ज्वाइन करने के लिए। तो इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे बड़ा हाथ किसका रहा इस सफलता के पीछे? सबसे बड़ा मेरी फैमिली को श्रेय देना चाहूँगा मैं, जिन्होंने हमेशा एक बिलीव था उनको कि मैं करूँगा और हमेशा सपोर्ट करते रहे। जब कभी मैं नहीं कर पाया, जब कभी मैं अनसक्सेसफुल रहता था किसी अटेम्प्ट में तो फैमिली साथ रहती थी हमेशा। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पक्का हो जाएगा। तो हमेशा एक सपोर्ट की है मेरे को मेरी फैमिली ने। सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे दी, जीजू, मम्मा, पापा, सारे मेरे चाचू, ताए, सब ने, मेरे कज़न्स हमेशा सपोर्ट करते रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे टीचर्स, जिनको मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा मुझे एक डायरेक्शन दिखाई है, गाइडेंस प्रोवाइड की है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ तो मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी डिफरेंट एग्ज़ाम्स की। तो टीचर्स ने जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम आर्म फोर्सेस में सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद थैंक यू करना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स का, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, सपोर्ट बन के मेरे साथ। उनको भी दिल से थैंक यू। मनोज जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये 4th अटैम्प्ट था आपका, इससे पहले जब आप कामयाब नहीं हुए, कभी माइंड में आया कि छोड़ो किसी दूसरी फील्ड में जाते हैं? थोड़ा सा निराशा ज़रूर होती थी, पर छोड़ा नहीं, मन नहीं करता था छोड़ने का। मैंने प्रयास आर्मी में जाने का जब मैंने 10th पास की थी तब से प्रयास स्टार्ट किया था आर्म फोर्सेस में जाने का। तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली से भी इंस्पिरेशन थी, गांव के लोगों से कि यूनिफॉर्म पहनी है। मेरे कज़न्स आर्मी में हैं तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता था। वो हमेशा यूनिफॉर्म की बात करते थे तो उनको देखता था तो इंस्पिरेशन होती थी। तो एक सेल्फ बिलीव भी था कि मैं हर एक अटैम्प्ट में इम्प्रूवमेंट हो रही थी, पर फिर भी नहीं क्लियर हो पा रहा था। तो फाइनली वो दिन आ गया कि जब मैं
जब अपना लिस्ट में नाम देखा और 3 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स के बाद मुझे सक्सेस मिली तो काफ़ी खुश। कितना गर्व है इस समय कि आप देश सेवा करने का आपको मौका मिला है यूनिफॉर्म पहन के? काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मुझे, और मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है यूनिफॉर्म पहनने की और देश को सर्व करने की। एंड काफ़ी ज़्यादा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे असाइन की जाएंगी मैं अपना बेस्ट दूंगा सर्व करने के लिए। सिचुएशंस में जैसा भी हो मैं अपना बेस्ट दूंगा, जितना बेस्ट दे सकता हूँ, और हमेशा मेरे लिए कंट्री फर्स्ट है और मैं अपना बेस्ट देना चाहूँगा उसमें। मनोज जी, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब ये रिज़ल्ट आउट हुआ तो उस समय आप कहाँ पे थे? सबसे पहले रिज़ल्ट आपने जब आपने देखा उसके बाद किसको बताया और वो मोमेंट कैसी थी? उस टाइम पे मैं ले गया हुआ था ट्रक के साथ घूमने। तो जब मैं वापस आ रहा था, कश्मीर में था, तो उस टाइम मेरे एक फ्रेंड ने शाम के टाइम पे PDF सेंड की। तो जब मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया तो अपना नाम देखा तो 5 मिनट के लिए तो मैं शॉक था, क्योंकि पिछले 3 अटैम्प्ट में मैं अनसक्सेसफुल रहा था। तो वो एक काफ़ी 5 मिनट के बाद फिर मेरे को लगा कि हाँ फाइनली हो गया है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन किया, अपने पापा को, ताऊ जी को, सबको, और फिर मेरे जीजू जिन्होंने हमेशा मेरी सपोर्ट की है। मेरे जीजू हमेशा मुझे इकनॉमिकली, एजुकेशनली सपोर्ट किया है उन्होंने। उनके साथ मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स जो हमेशा मेरे साथ रहे इस जर्नी में। तो काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट था। तो बाकी यूथ को क्या संदेश रहेगा, किस तरीके की कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है? क्योंकि आज कल ये देखा जा रहा है कि अगर बच्चे को सक्सेस नहीं मिलती है तो वो नशे की तरफ या अन्य एक्टिविटी की तरफ चला जाता है, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। आपने 3 बार जो है प्रयास किया, सफल नहीं हुए, चौथे बार सफलता हाथ लगी है। तो क्या संदेश रहेगा जितने भी बच्चे बच्चियाँ आपको देख रहे हैं, किस तरीके का मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि जो सपना उन्होंने देखा है, वो सपना जो संजोया है, वो साकार हो पाए? बिल्कुल, मैं अपने जो यंगर ब्रदर और सिस्टर हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हम कोई भी गोल, कोई भी टारगेट सेट करते हैं तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि हार्ड वर्क इज़ अ सक्सेस टू की, जैसे हम कहते हैं, तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कई बार हमें निराशा हो जाती है, हम अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, तो पर हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, जो कि हमें एक पेशेंस के साथ साथ हमें काफ़ी कुछ मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है तैयारी में। टाइम, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो हैं इसमें टाइम चाहिए होता है पढ़ने के लिए, कॉन्टीन्यूसली आपको लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ना होता है, तो मेंटली स्ट्रेस भी होता है। अपने फैमिली के साथ बात करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम फैमिली के साथ, मैं फैमिली के साथ डिस्कस करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, तो वो हमेशा मेरी सपोर्ट करते थे। तो मेरा एक ही मैसेज है यूथ के साथ, कभी भी निराश होते हैं तो अपने फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स के साथ बात करें। हमेशा हर एक चीज़ का वे आउट होता है जिसमें हम सक्सेस मिल जाती है। कई बार तो टाइम लग जाता है अपनी गलतियां देख के कि क्या गलतियां की हैं हमने पिछले प्रयास में। तो ये मेरा मैसेज रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा मैसेज जो है मनोज जी की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर आप एक बार जो है असफल होते हैं, लेकिन आप अगर बार बार प्रयास करते हैं तो कहने आपकी सफलता जो है वो आपके हाथ जरूर लगेगी। इनके फैमिली मेंबर्स भी हैं, पिताजी हैं। सर कनेहा लग्गा तुंदा मुड़ा जेह्का हुण ओह् आर्मी जा दा है, अफसर बनिए जा दा, कनेहा लग्गा दा? बड़ा अच्छा लगा था, बड़ी खुशी की गल है साढ़े आस्तै। यरो एक ग्रां दा उठियै बच्चा, असें इस चीज़ गी दिक्खेआ नहीं हा कदें, सोचेआ भी नहीं हा ये भी साढ़े कुछ कन्नै होग। देश सेवा जो है वो करने का मौका जो है इनको, मनोज जी को मिला है। तो हम भी कामना करते हैं कि इनके फ्यूचर में जो है ये जी जान से देश सेवा करें, और जिस तरीके से यूनिफॉर्म पहन के देश सेवा करने का जो मौका इन्हें मिला है, तो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में इनको देखकर और भी जो उधमपुर के साथ साथ दूर दराज जितने भी इलाके हैं वो बच्चे भी इनको देख के इंस्पायर हों और इन जैसा बनने की कोशिश ज़रूर करें। धन्यवाद।